गैर कानूनी अफगान दरअंदाजी खत्ते और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा। अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर साया दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरहद पार सरगर्मियों पर आलमी तशवीश। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान अफगानिस्तान सरहद पर दरअंदाजी के दौरान दर्जनों हलाकतें हुई। लाखों अफगान मुहाजिरीन की बेदखली। ईरानी हुकाम की जानिब से सरहदी वार्ड की तकमील का फैसला। पाकिस्तान पहले ही अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी में इस्तेमाल के शवाहिद आलमी बरादरी को फराहम कर चुका। भारतीय एविएशन में पायलट्स की नाकिस नफ्सियाती स्क्रीनिंग और जहनी मसाइल संगीन खतरा बन गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट का मुसाफिर पर वहशियाना तशद्दुद। NDTV और न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट्स में जहनी दबाव के शिकार पायलट्स की निशानदही। फौजी नाकामियों के बाद भारतीय सिविल एविएशन भी आलमी रुसवाई का शिकार हो गई। मुसाफिरों की जानें गैर जिम्मेदार हाथों में दे दी गईं। मोदी के हिंदुत्व और साम्राज्यी अज़ाइम के खिलाफ खित्ते में नफरत की लहर बेकाबू। बांग्लादेश भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी। बंगाली रहनुमाओं को धमकियां और तकसीम की बातों ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। अखंड भारत और इलाकाई बालादस्ती के तोसी पसंदाना नजरिए के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मोदी की इलाकाई गुंडागर्दी अब काबिल कबूल नहीं। बांग्लादेश से दो टोक पैगाम आ गया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के ज़ेरी इलाकों में बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी से खुश्क सर्दी का खात्मा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। खोशाब, जोहराबाद, कायदाबाद, मनकेरा और हैदराबाद थल में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। मौसम सर्द। अब्र करम बरसने पर किसान खुश। मौसमी बीमारियों में कमी की तवक्को। बारिश के बाद मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। लाहौर में दिसंबर के सख्त मौसमी हालात के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया बेहतरी। शहर का AQI 191 रिकॉर्ड। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है स्मोक की शिद्दत में इजाफा न होना मुतासिर हुकूमती हिकमत अमली का नतीजा है। अवामी ताउन और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में बर वक्त इक़दाम के समरात सामने आ रहे हैं। जदीद मॉनिटरिंग, सनती क़वानीन पर अमल दरामद, माहौल दोस्त भट्टों, ट्रैफिक दबाव में कमी आई। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी से फ़ज़ाई मयार में वाज़ेह बेहतरी आई। सखर में दूसरी लोक सहायता मैराथन का इनकाद। खवातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में कीनिया की मियोनी मतों को पहले, जापान की योको लोगोची दूसरे और लाहौर की महानूर अफजल तीसरे नंबर पर रहीं। उम्मीद की दौड़ थीम के तहत मर्दों की 42 किलोमीटर मैराथन में 10 ममालिक के रनर्स और मुल्क भर के एथलीट्स की शिरकत। इवेंट सिंध पुलिस, नेशनल हाई एंड मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से मुनक्किद की जा रही है। और अंडर 19 एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत की टीम्स मध्य मुकाबिल। भारत का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कप्तान फरहान यूसुफ जीत के लिए पुरअज़्म। पहले सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। असद कैसर का मज़ाहमत और सड़कों पर आने का ऐलान। कहा हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। कोई समझता है हम डर गए तो ये उसकी भूल है। बरिसर गौहर ने कहा मुज़ाकरात करने हैं या मज़ाहमत, ये इख्तियार महमूद अचकज़ई और राजा नासिर का है। सलमान अकरम राजा बोले कौम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है, इसके बगैर कोई चारा नहीं। जवेद हाशमी ने कहा कुर्बानियाँ तारीख़ का हिस्सा हैं, हकूक़ जिद्दोजहद से मिलते हैं, पीछे हटने से नहीं। अमरीका गजा में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फोर्स की तैनाती पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान ने हिस्सा बनने के लिए गौर करने की पेशकश की है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम अज़ कम उसका हिस्सा बनने पर गौर कर रहा है। गजा फ़ौज के भेजने के मामले पर कई सवालात के जवाबात अभी दरकार हैं। कई ममालिक स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान आमादा होता है तो अहम किरदार अदा कर सकता है। स्टूडेंट रहनुमा उस्मान हादी का ढाका में सफ़र आखिरत।
मकतूल रहनुमा आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा अदा, सरबराह बोरी हुकूमत डॉक्टर यूनुस समेत लाखों अफराद की शिरकत, शुरा हज़ारों कतार रोते रहे। इमाम की आवाज़ भी भर आई। मारूफ शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में तदफीन की गई। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में यौम सोग, सरकारी और निजी इमारतों पर परचम सर निगूं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय लिबरल्स का चेहरा बेनकाब कर दिया। एक्स पर लिखा, माजरत खा लिबरल्स हिंदुत्व के भारत में वजूद को जायज़ साबित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नाम नहाद लिबरल्स को लोग किराए पर रिहाइश तक देने को तैयार नहीं। भारत में हुए एक मुबाहिसे की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में मुस्लिम आलिम दीन को भारतीय शायर जवेद अख्तर को लाजवाब करते हुए देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा का कोई बकाया जात नहीं, विफाक का साफ जवाब। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के 2200 अरब रुपए के वाजिबात के दावे को माइनस कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8404 अरब रुपए अदा कर चुका। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 से दिसंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अदायगियाँ हुई। NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाकायदगी से मिलती हैं। विफाक ने 17 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC की मद में 44 अरब 44 करोड़ रुपए जारी किए। इस्लामाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश, शहर में बूंदाबांदी खुनकी बढ़ गई। हल्की बारिश कुछ देर जारी रहने के बाद थम गई। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज हल्की बारिश के इम्कानात हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समुंदरी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे और M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक ट्रैफिक मुअत्तल। गैर कानूनी ऐप्स प्रमोशन केस, डक्की भाई पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर की मुकामी अदालत में सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की सुपुर्दारी की दरख्वास्त पर समाअत। डक्की भाई, अहलिया और जतोई समेत दीगर मुलजिम पेश। AD/FIA ने कहा कि इनको यूट्यूब की एक्सेस नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा यह चैनल अब आपका नहीं है, ब्लॉक किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने बताया कि डक्की ने 3 वीडियोज़ अपलोड की हैं। डक्की भाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि गिरफ्तारी से पहले मैंने एडिटर को इजाज़त दी थी। एडिटर के पास वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन है। अदालत ने कहा सवाल ये है कि अपलोड क्यों की, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। शरीक मुलजिम सुबहान के पेश न होने पर समाअत मुलतवी। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ, हमलों में मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौजियों के मगरबी किनारे में छापे भी जारी, मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। सफ़ाक इसराइल का खूनरेज़ जंगों से जी न भरा, ईरान पर एक बार फिर हमलों पर गौर। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। ईरान पर नए हमलों की ज़रूरत पर ब्रीफिंग देंगे।